हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक्सेल का जो है वो कंप्लीट कोर्स शुरू से लेकर लास्ट तक। जिसको एक्सेल बिल्कुल भी चलाना नहीं आता ना, तो उसके लिए कोर्स है वो आपको डिटेल में एक एक चीज़ जो है इस वीडियो में आपको सिखाई जाएगी। एक्सेल क्या है, किस लिए यूज़ होता है, किस तरह इसको यूज़ करना है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, A to Z जो है एक्सेल का आपको बारे में डिटेल में जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लैपटॉप की स्क्रीन पर तो हम आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो कोर्स है ना, ये उनके लिए जिनको एक्सेल का A to Z कुछ भी नहीं पता। तो हम डिटेल में बात करेंगे एक एक फीचर्स के हवाले से, एक एक जो है उसके आइकन के हवाले से, क्या चीज़ किस लिए होती है, किस लिए यूज़ होती है। तो जिनको कुछ आइडिया वगैरह है कि उन्होंने एक्सेल पहले यूज़ किया हुआ है, तो वो हमारी सेकंड वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एडवांस लेवल के फार्मूलाज वगैरह जो है वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप एक्सेल खोलते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो ये ब्लैंक स्क्रीन नज़र आती है इस तरह से। तो अब ये यहाँ पे हम कुछ भी तो टाइप नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे पहले एक अपनी किताब जो है वो बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमने सिंपली ये फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे जाके क्लिक करना है और हमने यहाँ से ब्लैंक वर्ड को क्लिक करना है। वैसे तो ये सारे एडवांस लेवल के यहाँ पे सब कुछ जो है पड़ा हुआ है, ये हमने एडवांस लेवल पे आपको समझाया है। तो सबसे पहले हमने ब्लैंक वाला करना है। तो ये हमारा ब्लैंक करके ये हमारी एक किताब जो है वो खुल गई है। तो अब जो है इसको हम जो भी चाहें इसमें अपना डाटा वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारी एक किताब होती है नॉर्मली, ये एक तरह की ऑनलाइन किताब है। जिस तरह हम मोबाइल अपनी किताबों में अपना हिसाब किताब वगैरह लिखते हैं, कोई रिजल्ट का, कोई स्कूल का, कोई हिसाब किताब बिज़नेस का, तो इस तरह ये ऑनलाइन एक तरह की हमारी किताब है। तो इसमें जिस तरह कॉपी में जो है वो पेज वगैरह होते हैं, सफ़े होते हैं, इसमें हमारे ऑनलाइन ये देखिए शीट 1 है, तो शीट 2 ये दूसरा सफ़ा आ गया, ये आगे प्लस करते जाए तो तीसरा सफ़ा आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक तरह के सफ़े होते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इनको जो है अपने कोई भी नाम दे के आप इसको याददानी के लिए लिख सकते हैं। मतलब पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे जनवरी। इस पेज पे हमने जनवरी का डाटा लिखा हुआ है, इस पेज पे हमने फरवरी का डाटा लिखा हुआ है। तो हम आप पेज को जो है नाम दे सकते हैं ताकि हम जो है इजीली फाइंड कर सकें कि हमने फॉर एग्जांपल मार्च में कितनी सेल की। फॉर एग्जांपल बिजनेस का हम लिख रहे हैं तो सिर्फ मार्च पे क्लिक किया तो मार्च पे दिन जो भी डाटा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो होता है जिसमें हम खाना लिखते हैं, इसको हम कहते हैं सेल। इसमें आप अपना कुछ भी जो भी हिसाब किताब है, नेम की लिस्ट है, चीज़ों की लिस्ट है, वो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। उनकी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, तो जो भी हिसाब किताब है सारा कुछ जो है इसको सेल कहते हैं। अगर ये आपको बहुत दूर नज़र आ रहा है तो ये प्लस का नीचे आइकन है, लास्ट में देखिए ये जूम इन करके आप इसको जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से जितना इसको करीब करना चाहें, ये देखिए इतना बड़ा हो सकता है। तो स्पैम एक्चुअली ये 100 पर होता है, 100 पे ठीक है। तो ये देखिए सारा कुछ जो है, इसलिए इस पर आप नाम वगैरह लिख के इसको, अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको स्क्रॉल करके इस लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो अब आते हैं ऊपर ये टैब्स वगैरह पे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैब्स है, कुछ एडवांस लेवल पे हैं, कुछ नॉर्मली हैं। तो हम फ़िलहाल जो है नॉर्मल वाले जो डेली यूज़ में होते हैं उसके बारे से बात करेंगे। इसके बारे में भी आपने परेशान नहीं होना कि ये इतने ज़्यादा टैब है तो हम कौन कौन से यूज़ करें, क्या क्या यूज़ करें, हमें कोई मसला वगैरह आता है। तो सबसे पहले छोटे टैब्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसको जो है हम कस्टमाइज़ करने के भी बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला टैब जो हमारे पास आता है, ये देखिए होता है कट का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ये नेम लिस्ट जो लिखी है, ये इसके बाद इधर सी लेवल पे लिखनी थी। तो आपने सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करके ये ऊपर से आपने कट किया और इधर जाके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V से पेस्ट होता है। या आप सिंपली इधर से कट करके इस पर क्लिक करके ये बटन दबा के माउस का राइट क्लिक, तो यहाँ से आप देखें ये पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट यहाँ पे चला गया वापस। तो ये सारा कुछ जो है इस तरह ये सब कुछ होता है। और नेक्स्ट हम आगे बात करें तो ये कॉपी का है। कॉपी के लिए आप सिंपली कंट्रोल C भी कर सकते हैं। ये अगर आपने ये कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट करना है सेम चीज़, इस अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखें यहाँ से आप अगर पेस्ट करेंगे ना कट करके, तो ये पहले जगह पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे सेकंड वाले से, तो वो रिमूव नहीं होगा, वहाँ से नेक्स्ट जगह पे भी जो है वो अभी सेम चीज़ जो है वो पेस्ट कर देगा। तो इन दोनों का जो है ये ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, ये फॉर्मेट के वाले से। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हम ये कैलिबली वाला ये वाला फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हमने जो एक मिनट साथ साथ हम लिस्ट बनाई जाते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ पे बात कर ली है। तो हमारी जो है लिस्ट यहाँ पे बन जाती है।
तो हमने सबसे पहले बात की कट के वाले से, उसके बाद हमने बात की कॉपी के वाले से। तीसरी जो हमारी बात है वो है फॉर्मेट पेंटर जो है, इस पर हम अभी बात करते हैं। इस पर हम लिख देते हैं 1 2, इसको भी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं कि हमने जो है वो इस पर काम वगैरह भी नहीं किया। तो चौथे नंबर पे आ जाती है ये फ़ॉन्ट, इसको कहते हैं लिखावट। जो भी आपने जो लिखा हुआ है वो आपने किस डिज़ाइन में लिखना है। तो आप यहाँ पे देखें हज़ारों किस्म के यहाँ पे जो है लिखावट के अंदाज़ मौजूद हैं। आपको जौन सा पसंद है, जिसमें आप चाहें उसको पसंद करना चाहें, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके इधर से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये डार्क हो गया, ये जो है लाइट हो गया बिल्कुल सा। तो इसको आप जौन सा भी मर्ज़ी चाहें फ़ॉन्ट को जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जौन सा आपको पसंद है। तो इसको कहते हैं फ़ॉन्ट डिज़ाइन। जो आप फ़ॉन्ट आपका फ़ॉन्ट यानी कि जो आपने लिखावट की हुई है तो उसका ये डिज़ाइन है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास नीचे आ जाती है बोल्ड। कंट्रोल बी करके हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी लिखा है, आपको ये लाइट लग रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डार्क किस्म का हो गया। अभी ये इसको थोड़ा साइज़ बढ़ाते हैं ताकि आपको नज़र आए। देखिए ये बाकियों से इसका कलर जो है ये डार्क हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चीज़ की हेडिंग देते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो हेडिंग जो है वो नुमाया हो, सब ऊपर नज़र आए। तो उसको हम सिंपली ऊपर से इसको बोल्ड कर देंगे ताकि ये जो है सबको नज़र आए कि ये हेडिंग का नेम है, बाकी नीचे जो है उसकी लिस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला टॉपिक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट का जो ये चीज़ है ये लिस्ट है, बाकी जो है वो लिस्ट में बाकी के पार्ट्स हैं, तो वो चीज़ जो है ऊपर नुमाया हो सबको, तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो सेकंड जो आता है ये आता है इटालियन डिज़ाइन। इटालियन डिज़ाइन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी कुछ डाटा एंटर किया, आप चाहते हैं वो थोड़ा डिज़ाइनिंग हो, तो ये देखिए इसके नीचे हम कर देते हैं इटालियन। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन जो है इसका चेंज हो गया, इटालियन टाइप है, यानी कि इसके अल्फ़ाबेट जो है वो टेढ़े हो गए हैं, तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं इटालियन करने के लिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है अंडरलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ भी डाटा लिखा है, हम चाहते हैं उसको थोड़ा सा उसके नीचे जो है एक किस्म की लाइन आ जाए, हम अंडरलाइन कर दें, तो ये उसके लिए यूज़ होता है अंडरलाइन। देखिए हमने जो डाटा लिखा है उसके नीचे एक लाइन लगी हुई आ रही है। तो नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ये जो है ये है एरो बॉर्डर। अभी मैं आपको बना देता हूँ। एग्जाम्पल ये हमारा ये थोड़ा सा इतना सा डाटा है, हम चाहते हैं इसको नुमाया हो ताकि बाकी सब से ये सेपरेट हो जाए, तो हम इसके चारों तरफ जो है ना बॉर्डर लगा देते हैं। ये देखें लाइनें लग गई। जिस तरह हम कॉपी पे जो है सर्कल वगैरह बनाते हैं उसकी साइड पे लाइनें लगाते हैं, तो ये देखिए सारी जो पे है ना ऑल टाइप पे बॉर्डर लग गया हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाता है ये फॉर्मेट पेंटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो है बॉर्डर हो गया हमारा सेट, मैं साथ साथ लिखी जा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे हमने क्या क्या जो है वो पढ़ लिया है। अब आ जाता है सेल का कलर। अब देखें आपने ये खाना लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है अंदर कोई कलर हो जाए, तो हम इसको सीधा जो है कोई भी यहाँ से आपकी मर्ज़ी का कलर जो है इसके ऊपर कर सकते हैं ताकि नुमाया हो। ये मेनली इसलिए होता है कि आप जो है अपने सेल में कुछ लिखा है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको कोई भी आप यहाँ से कलर दे के हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट का कलर। आपने जो कुछ लिखा हुआ है उसको भी आप कलर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल आपका ये ब्लैक में लिखा था ना, तो ब्लैक की जगह आप कोई और एंटर करना चाहते हैं, तो आप इससे देखें हम रेड कर लिया, ये जो हमारी लिखावट लिखा हुआ है ये रेड कलर में आ गया। तो मेन ये दोनों काम जो है ये होता है, आपका जो सेल है उसको कलर कर देता है, और ये आपके फ़ॉन्ट को जो आपने लिखावट की हुई है उसको कलर कर देता है। इसी तरह ये ऊपर जो 11 लिखा रहा है ये साइज़ है फ़ॉन्ट का। आप इसको जो है एग्जाम्पल आपने ये सबसे पहला पार्ट लिस्ट लिखा है, इसको चाहते हैं कि बड़ा हो जाए, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 72 तक है, नॉर्मल 11 तक होता है। और इसी के साथ ये जो है ये स्टेप, तो इसी तरह आप इसको जो है अपने साइज़ के हिसाब से इसको जितना बड़ा करना चाहें जितना छोटा करना चाहें उसके हिसाब से आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका ये ऑप्शन। इसमें ये होता है कि आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस मैंने लिखा हुआ है, अब इसको मैंने लाना है सेंटर में। ये देखें ये ऊपर की तरफ सेंटर में हो गया, और इससे करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए प्राइस का जो है सिंपल ऊपर चला गया है, और ये थर्ड वाले पे करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट में आ गया है।
इसी तरह ये जो नीचे वाले हैं ये इसको अब भी देखिए सेंटर में चला गया है, ये वापस आ गया। इसी तरह ये सेंटर में चला गया, ये बिल्कुल कोने में चला गया। तो आप अपने टेक्स्ट को मूव करना हो ऊपर नीचे दरमियान में सेंटर में, अभी देखें इसको, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। दोनों को किया, यहाँ से ये नीचे से सेंटर में आ गया और यहाँ से ये ऊपर से। तो देखिए अब इसको नीचे कर दिया, ये कोने में कर दिया, इस तरह कर दिया। तो आप जिस तरह चाहे अपने टेक्स्ट को मूव करना चाहें। आप देखें मैंने ये लिस्ट लिखे हुए हैं, इन तीनों को हम करते हैं सेंटर में कर देते हैं। देखिए ये सेंटर में आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन सब को सिलेक्ट करके इसको हम सेंटर पे कर देते हैं। तो देखिए सारा लिखा हुआ जो है हमारा सेंटर में आ गया। तो इस तरह जो है आप जब भी चाहे अपना जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको मूव करना चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे जिधर भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो इसके ज़रिए बनते हैं। इसी के साथ ये भी है कि आपने जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने अभी लिखा था, अपना नाम मैं लिख देता हूँ, तो इसको हमने थोड़ा सा इधर करना है, मूव करना है। आप कोने पे ले जाएं, इसको घुमा के थोड़ा थोड़ा इसको आगे जिधर मर्ज़ी चाहें मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और इसी तरह ऊपर जो है इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखें ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, इसको थोड़ा सा हम करते हैं 1 मिनट बड़ा करते हैं ताकि इजीली आपको जो है वो समझ आ जाए। ये देखें अब मैं इसको चेंज करता हूँ। देखें मूसा जो है इस तरह चेंज हो गया, ये वर्टिकल में हो गया, ये भी वर्टिकल में हो गया। ये देखिए ये रोटेशन हो गया। इस तरह जिस तरह आपने चेंज करना है अपने टेक्स्ट को आप उस तरह जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ यहाँ पे आ गई, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चेंजिंग की है तो अब आप इसको कहना वापस रिवर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, एक तो शॉर्टकट होता है Ctrl+C, नहीं तो ये ऊपर साइड पे आइकन का इंतज़ाम है, आप इस पर क्लिक करें। आपने जो जो रोटेशन की है तो ये देखें ये यहाँ पे उसी तरह बैक करते जाएंगे, आपका हो जाएगा। अगर ज़्यादा 2-3 एक्स्ट्रा मूव हो गए हैं जो कि आपने नहीं चेंज करने थे, एग्जाम्पल मैंने कहा था कि ये वाला ठीक है, ये वाला मेरे से गलती से वापस इधर आ गया, तो अब इसको रीडू कर दें। ये साथ ही इसका है फॉरवर्ड मूव आगे का, एग्जाम्पल देखें जो जो हमने चेंजेस की थी ये वापस उसी पे ले जाएगा। तो एक तरह का ये डाटा जो है आपका सेव रहता है, कहीं जाता नहीं। एग्जाम्पल आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आप यहाँ से इसको रीडू कर दें अंडू करके, तो आपका डाटा जो है कम्प्लीटली सेव रहता है। और सेव में टाइम लाइक कि आपने फर्स्ट टाइम जो फाइल है ना उसको सेव भी यहीं से करना होता है। ये देखिए ये ऊपर जो बटन है ना सेव का कंट्रोल है, एक तो यहाँ से सेव होती है, दूसरी ये है फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये है कि आप अपनी फ़ाइल को जो है सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको जो है एक बार अपने डिवाइस में कहीं पे भी जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये देखें ब्राउज़ करेंगे तो आपकी फ़ोल्डर की जो है डिवाइस की फ़ोल्डर्स खुल जाएंगे। जिधर आपने इसको सेव करना है आपने इसको नाम देना है। एग्जाम्पल ये देता हूँ मेरा जो है ये डाटा है, तो आज डेट है उसकी डेट डाल के ये 1-2 लिख के आप इसको सेव करें। ये फ़र्स्ट टाइम आपने एक किताब बनाई है तो फर्स्ट टाइम ही सेव करना होगा। दूसरी बार आप कुछ भी चेंजेस करते हैं ना तो सिंपली आपने इस पर बस एक बार क्लिक करना है, ये एक बार रोटेट होकर आपका डाटा जो है जितना भी लिखा हुआ है वो सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे भी ये देखें ये वाला खाना हो गया कंप्लीट, अब इस पर ये भी कंप्लीट हो गया। आप थर्ड वाला पर, थर्ड वाला ये है देखें मर्ज एंड सेंटर। फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 खानों को जो है एक में करना है। एग्जाम्पल अब इसमें लाइनें डली हुई ना, अब इनको एक कंप्लीट एक सेल बनाना है तो आप सिंपली इस पर मर्ज एंड सेंटर करके आपका जितना भी डाटा है वो एक में हो जाएगा। ये एक सेल बन गया है। बाकी यहाँ पे सिंपल से छोटे छोटे सेल हैं, ये हमारा एक बड़ा सेल बन गया। तो जितने भी हमने सेल सेलेक्ट करने हो फॉर एग्जाम्पल अब इसको वापस करके हम इसको ज़्यादा को करके एक बना देते हैं तो देखिए हमारा ये एक बड़ा सा सेल बन गया। तो हमारा कोई बड़ा सा डाटा हो तो हम उसमें जो है ये छोटा सा एक खाना टाइप स्पेस छोड़ना चाहें तो हम उसको सेपरेट करने के लिए तो देखिए दरमियान में हम ये करके तो हम इसको अपना नाम भी रिमूव करें तो ये एक तरह का स्पेस आ गई दरमियान में मर्ज एंड सेंटर करके। तो अगर वापस करना हो तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस हमारा मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक खाने में कोई डाटा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ माय नेम इज़ मूसा। तो अब जो सेल का साइज़ होता है ना वो तकरीबन छोटा होता है ना नॉर्मल। एग्जाम्पल मैं इस वाले लाइन में लिखता हूँ माय नेम इज़ मूसा, तो ये देखिए ये नेक्स्ट सेल में चला गया। तो अगर आपका एक दो तरीके हैं, एक तो या तो आप इसको सेल के साइज़ को बड़ा कर लें तो ये ठीक रहेगा। एक मिनट, सेल के साइज़ को बड़ा कर लें।
दूसरा ये होता है कि आप रैप टैक्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं आपका सेल का साइज़ छोटा रहे और रैप कर लें, तो फिर देखें ये 2 लाइनों में आ गया, यानी कि टैक्स जो है आपका लंबाई के बजाय 2 लाइनों में आ गया। इसी तरह आप आगे जितना लिखते जाएंगे ये आपका नेक्स्ट होता जाएगा 3 लाइनों में, 4 लाइनों में। तो जितना बड़ा भी आपका टैक्स होगा तो वो सिर्फ लंबाई के बजाय ये इस तरह हो जाएगा 2-3 लाइनों में, तो इसको हम कहते हैं रैप टैक्स। अगर इसको बैक करेंगे, वरना आप चाहें तो आप अपने सेल के आइकन को जो है यहाँ से चेंज करके अपने टैक्स के मुताबिक ला सकते हैं, जितना भी आपका मर्जी लंबा टैक्स है। तो ये होता है रैप टैक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये जर्नल वाला कॉलम। तो इसमें लिए सिंपली ये है कि आपका जो भी ये डाटा वगैरह होता है ये जर्नल पर ही होता है। आप इसमें जो है आप ये लिस्ट निकल आती है, आप जो सा भी चाहें चेंज करना चाहें या इस पर क्लिक करके भी मेन फीचर्स वगैरह करना चाहें। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला इधर ऑप्शन है नंबर्स का, तो हम नंबर पे कर लेते हैं, नंबर वाला ऑप्शन कर लेते हैं नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखें, ओहो इसने पहले सिलेक्ट कर लिया है, इसको हम पहले जनरल पे करते हैं। देखिए जनरल पे ये नंबर है हमारे, अब हमने इनको नंबर्स में करना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करके नंबर करेंगे तो देखिए इसने नंबर के साथ पॉइंट के साथ 2 0 लगा दिए हैं। अगर आप इनको चाहें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्राइस वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो रेशो में 10 पॉइंट कुछ नंबर हैं, तो ये सिंपली आप इधर सिंपली रख सकते हैं। अगर आप पॉइंट के बाद 1 0 कम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ये सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, 1 पॉइंट कम हो गया। अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, जितनी मर्ज़ी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी नंबर साथ आप ऐड करना चाहें। कुछ होता है ना, कोई नंबर होते हैं 10.1.77, बिज़नेस में कुछ भी नंबर्स वगैरह होते हैं, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास करेंसी का। फॉर एग्जाम्पल आप कोई अपना बिज़नेस का लिख रहे हैं, तो आपने अपना डाटा वगैरह लिखना है जो है वो अमाउंट में, तो उसके भी हम यहाँ पे बता देते हैं। ये भी नंबर वगैरह सेलेक्ट है ना, तो इसलिए पॉइंट्स का दे रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट जाके करेंसी पर सेलेक्ट करेंगे। अब देखें, अब ये सिस्टम जो है ना एक्सेल वगैरह ये यूएस वगैरह गया है, तो देखिए डॉलर का साइन दे रहा है। अगर आप चाहें कि मेरा जो है अपनी करेंसी अगर पाकिस्तान इंडिया में आप जिधर हैं तो उसका रुपीज़ का लगाना है, तो उसके लिए ये किसी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंसी के ऑप्शन पे चले गए। यहाँ से आप सिंबल में जो है अपनी करेंसी यहाँ से सिंपली हर मुल्क की करेंसी जो है इधर आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है कि थोड़ा यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ढूंढनी पड़ेगी अपनी करेंसी। ये देखिए ये आ गई है, अरेबिक आ गई, रियाल आ गए, दरम आ गए। इसी तरह आगे चलें, ये देखिए पाकिस्तानी उर्दू भी आ गई, पंजाबी रुपीस भी आ गए। तो इसी तरह जो है हम जाते हैं इंडिया वाली में भी, ABCDEFGHIJKLMNOP, ABCD आपको पढ़नी पड़ेगी आई ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे इंडिया का आई मिल नहीं रहा, बस शायद हिंदी वाले में नीचे हो। तो चलो यहाँ पे है, यहाँ से आप अपनी जो है हम पाकिस्तान का पर ये लगा लेते हैं। तो ये देखिए रुपीज़ में आ गया। अब इसके साथ भी आप पॉइंट्स वगैरह जो है सिंपली आप प्लस करना चाहें, ये देखें यहाँ से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास करेंसी वाला भी हो गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाए, नीचे होता है तो ये काउंटिंग का है, ये डेट का मेन चीज़ जो है डेट्स की आ जाती है। तो हम डेट वगैरह भी यहाँ पे लिख लेते हैं, डेट का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 10 फरवरी 2001। इसी तरह मैं इसको स्क्रॉल करके कुछ डेट्स वगैरह डाल देता हूँ 11 फरवरी तक। अभी देखें ये सिंपली लिखा हुआ है 10/2/2001। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, तो उसके लिए सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इसको खोल लेना है और जाना है डेट पे। ये देखिए ये डेट के फॉर्मेट्स आ रहे हैं। अगर देना है कि आपने दिन को भी ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सही होगा कि आपका दिन भी आएगा, महीने का नाम भी आएगा, तारीख और सन भी आएगा। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे इधर हैं। अगर एग्जाम्पल ये देखें, ये सिर्फ दिन, महीना और सन्स, ये देखें जो 2 अक्टूबर 2001, 3 अक्टूबर 2001। इसी तरह अगर चाहते हैं कि आप दिन भी आए, उस दिन क्या दिन था, तो उसके लिए भी सिंपली आप ऊपर करें, ये दिन वाला सेलेक्ट कर लें। ये देखें अब ये हैश इसलिए कह रहा है कि आपका जो ये टेक्स्ट है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखें अब 2 अक्टूबर 2001 हमें नहीं पता, उसने बता दिया कि 2 अक्टूबर को जो है ट्यूसडे का दिन था। इसी तरह हर दिन के साथ जो है उसका
दिन का जो है दिन भी आ गया, डेट भी आ गई, महीना भी आ गया और सन भी आ गया। तो ये सब जो है आप यहाँ से सिंपली अपनी डेट पे सिलेक्ट करके डेट पे जो है वो कर सकते हैं। बाकी रहे इसमें फीचर्स और ये काउंटिंग के रिलेटेड है, ये परसेंटेज फिक्शन के रिलेटेड है, ये वगैरह भी हम फार्मूलाज वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तब उसमें जो है ये सारा कुछ जो है इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ें तो नेक्स्ट जो है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है। ये आपको नेक्स्ट पार्ट में हम जब डिटेल वगैरह आपको ये समझ आ जाएगी तो मेन इस पर बात करेंगे। तो इससे पहले हमें एक ऑप्शन हमारा रह गया था पेज स्पेशल का, जो मैंने आपको बताया था। तो देखें फॉर एग्जांपल आप ये इसलिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो है देखें हम इसको जो है फ़ॉन्ट को हमने चेंज किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसको इटैलिक कर दिया। अब हम चाहते हैं ये जो हमने डिज़ाइनिंग यहाँ पे किया, मैंने याद किया हमने इस पर क्या क्या चेंजेस वगैरह किया है, तो हम चाहते हैं ये जो चेंजिंग वगैरह किया है ये बाकी सब पे या किसी और पे भी हो जाए। तो उसके सिंपली हमने इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्मेट पेज पर जाके एक बार क्लिक कर लेना है और जाके यहाँ पर हम ये नंबर पे क्लिक कर देते हैं। देखें जो जो डिज़ाइनिंग उसके साथ हुई हुई थी वो सिंपल इसके साथ भी होगी। इसी तरह अब ये वाला है, इस पर हमने रेड वगैरह किया है, तो हम इसको भी एक बार फॉर्मेट पेज से करके ये करेंसी वाले ऑप्शन पे ले आए। देखिए उस पर रेड था, यहाँ पे वो भी कलर हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चेंजिंग वगैरह एक सेल में की है, वो हम चाह रहे हैं कि दूसरे में भी हो और हमें याद नहीं है कि हमने उस पर क्या क्या साइज़ रखा था, क्या क्या किया था। तो इसकी मदद से हम सिंपली इसको जो है बाकी आइकन को भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन रह गया था फॉर्मेट प्रिंटर का, ये भी हो गया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो ये तो मैंने बता दिया, ये इंसर्ट का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह लिखा है, तो अब इसमें एक जगह चाहिए हमें प्लस करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 10 20 30 लिखा, हमने 15 भी लिखना था, हमसे 15 मिस हो गया। तो हम सिंपली यहाँ पे एक नया सेल जो है वो एंटर कर लेंगे। तो इसलिए इंसर्ट सेल पे क्लिक करना है। अब हम ये पूछ रहा है कि ये जो हमने 20 लिखा हुआ है हमने इसको किधर करना है, 20 को नीचे करना है या 20 को साइड पे करना है। तो हम इसे कह देंगे कि 20 को आप नीचे कर दो। तो ये देखें इसने यहाँ पे एक खाना बना दिया, तो हम इधर इधर 15 भी लिख लेंगे ये चीज़। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम उससे कहते हैं आगे, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना है, आपने यहाँ पे इंटायर रो एक बनानी है, एक नई रो बना देनी है। वो देखें तो यहाँ से यहाँ पे भी देखो उसने खाली कर लिया, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए था। तो हमें सिर्फ अगर यहाँ पे चाहिए तो सिर्फ सेल एंटर करना है। अगर आपको कंप्लीट एक लाइन चाहिए तो बाकी जगहों पे भी वो चाहिए तो आप एक कंप्लीट जो है वो रो जनरेट कर सकते हैं, या कंप्लीट जो है पूरा एक कॉलम जो है वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल आप देखें अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गई है, अब हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे डिलीट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ से डिलीट सेल करना है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो 20 है उसको वहीं पे रहने दूँ या उसको ऊपर करना है, तो हम कहेंगे इसके उसको ऊपर करो, शिफ्ट सेल आप इसको ऊपर कर दो। ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया और जो 20 जो था वो ऊपर चला गया। तो मेन ये होता है कि आप शिफ्ट जो है इंसर्ट जो है, अगर आपने कोई सेल में एक जगह छोड़ दी है तो आपको अब काफ़ी लंबा डाटा होता है, आप सबको जो है वो बार बार डिलीट करके एंटर करने से अच्छा आप एक यहाँ पे दरमियान में एक जो है नया सेल जो है वो इंसर्ट कर लें। इसी तरह ये फॉर्मेट आ जाता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये हमारे पास ऑटो सम का है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो डाटा लिखा है हम चाहते हैं इसको प्लस हो जाए, बस तो फार्मूला वगैरह भी है लेकिन इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा ये जितना भी फार्मूला है ये ऑटो सम हो जाता है, ऑल्ट इज इक्वल टू से हो जाता है ऑटो सम। ये फार्मूलाज में है, जितना भी हमारा डाटा यहाँ पे होगा ऊपर लाइन में ये उसको सम कर देगा। इसी तरह ये आ जाता है फिल। अब देखें अब मैं कोई डाटा बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, वो भी थोड़ा लेंथी है, कि आप 1 और 2 को सिलेक्ट करके ये लास्ट में कोमा को ऐसे पकड़ के माउस की मदद से स्क्रॉल करके नीचे ले जाएं जितने भी आपको नंबर चाहिए, लेकिन इसमें भी जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें चाहिए टाइम नहीं है शॉर्टकट के लिए, तो हम सिंपली जो है 1 पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके सीरीज़ में क्लिक करके हम यहाँ पे बता देंगे कि हमें जो है 100 तक आप नंबर एंटर कर दो। और ये पूछ रहा है कि आपको रो में चाहिए, रो मीन्स के इस तरह जाएगा ऊपर, और हमें कॉलम में चाहिए तो हम कॉलम पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये देखें इसने हमारे लिए जो है 100 नंबर तक गिनती जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल दी है। तो इसकी वजह से हम जितनी भी जाए, जितना लंबी हमारे पास डाटा हो, हम सिंपली यहाँ पे सीरीज़ पे जाके उसको ऑटो फिल करके जो है एंड। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो ये है क्लियर का। देखिए अब मैंने यहाँ पे नंबर के ऊपर जो है कुछ चेंजिंग वगैरह की हुई है, इस पर हमने बोल्ड किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ इसमें से सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए सिंपली इस पर क्लिक करके
हम क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे। तो फॉर्मेट से ये होगा कि इस पर जो भी फॉर्मेट वगैरह लगा होगा, डिज़ाइन वगैरह लगा होगा, वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। अगर तो मैं इसको नंबर को भी डिलीट करना चाह रहा हूँ तो एक तो हम मैं यूँ बैक करके भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं करना चाह रहा। एक मिनट, इसको ज़रा वापस लेके आएँ और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको तो क्लियर आल, तो ये देखें यहाँ से ये जो है खाना हमारा क्लियर हो गया है। तो देखिए इसको जो है वापस ले आते हैं। तो ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद आगे चले जाएँ तो ये शॉर्ट है, इसको एग्जाम्पल आपने कुछ लिखा हुआ है, ये देखें ये एक पूरी लिस्ट लिखी हुई है। मैं कह रहा हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि जो ए से शुरू हो रहा है वो पहले आ जाए और जो बी से हो रहा है वो बाद में आ जाए। इस तरह देखें, बी वाला ऊपर आ गया, उसके बाद सी वाला, उसके बाद ई नहीं है, एफ वाला, आई वाला, यू वाला। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल एक से लेकर जेड तक। अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो ये देखें, लिस्ट को छोड़ देते हैं, नीचे वाले को सिलेक्ट करके इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये देखें यू वाला ऊपर चला गया और बी वाला नीचे आ गया। तो ये सिलेक्शन होती है कि ए से लेकर जेड तक की जो आपकी सिलेक्शन वगैरह है वो इसके लिए। इसी तरह फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें ये चीज़ होता है गो टू, फाइंड और रिप्लेस। देखिए ये शॉर्टकट भी है। फॉर एग्जांपल अब इसी में ले लेते हैं, यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद वगैरह हो गया, मैं यहाँ पे एक डाटा लिख देता हूँ, मंडे, सिर्फ मंडे लिखना है। बाकी देखें ये शॉर्ट फॉर्म होती है, देखें आप सिलेक्ट करते जाएंगे ना, आपको पता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे आने वाला जाना है। खैर हमारा काम ये नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं जो कहता कि फाइंड एंड रिप्लेस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच। तो देखिए हम करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक। अब कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है। मैं कहता हूँ उसको वाई को फाइंड करो। ये देखिए ये बता देगा कि यहाँ पे जगह पे वाइड हुआ है। और दूसरा है रिप्लेस। अब मैं कहता हूँ जितने भी वाई हैं ना उसको हम जी के साथ रिप्लेस कर दो। देखें यहाँ पे ट्यूसडे जो है वो ट्यूज जी हो गया, वेडनेसडे जो है वेडनेसडे जी हो गया। ये इसलिए होता है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे वगैरह लिखा है, कोई अपना जो है वो डाटा वगैरह लिखा है, तो उसमें किसी लड़के का नाम या कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा था जो कि गलत आ रहा था, तो बाद में आपको पता लगा कि ये गलत है और वो काफ़ी दफ़ा 8 से 10 दफ़ा या काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो अब आपको तो मसला होगा कि भाई मैं आप एक एक को सिलेक्ट करूँ, उसको वापस से रिमूव करूँ। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है फाइंड एंड रिप्लेस। आपने फाइंड करना चाहिए जितने भी जगह ये नाम लिखा हुआ है उसको आप फॉर एग्जांपल आप ये देखें यहाँ पे, एक मिनट में इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करके जिधर जिधर जी है ना उधर वापस वाई कर दें। ये देखें अब इसमें जो है, अब ये तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट था, अब कंप्लीट वाला करते हैं। दोबारा से इस पर जाके अब मैं करता हूँ कि जहाँ पे मंडे है ना उसको हम कर देते हैं फंडे, पर ये नाम चेंज। तो देखें रिप्लेस आल पे क्लिक करता है, सिर्फ 2 जगह पे था और दोनों जगह पे उसने मंडे को फंडे बना दिया। तो ये होता है कि आपने कंप्लीट नेम चेंज करना है या एक अल्फ़ाबेट चेंज करना है, तो इसकी मदद से आप इजीली जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट एक टैब था। इस तरह के जो है ये काफ़ी सारे हैं, इनमें से मेन हम अभी इसी वीडियो में आपको कवर करेंगे सारा। और काफ़ी लोग जो है ना इधर परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टैब है, हमें याद नहीं रहेगा कौन कौन सा हमने याद रखना है, कौन कौन सा नहीं रखना। तो उनके लिए ये है कि सिंपली बहुत सा इनके एक्सेल ने आसान किया हुआ है। आप यहाँ पे ना अपनी मर्ज़ी का ना एक टैब बना सकते हैं। अब इसके लिए ये है कि मैं आपको बताता हूँ, फाइल में जाना है, मोर में जाने के बाद ऑप्शन, देखिए यहाँ पे आपने जाना है कस्टमाइज रिबन। इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो जो यूज़ वाले आइकन है ना, अब हम यहाँ पे जो है ना एक नया टैब अपनी मर्ज़ी का न्यू टैब पे क्लिक करके ना एक नया टैब बना सकते हैं और उसको हम नाम भी कर सकते हैं, अपने नाम जो भी नाम रखना है आपने। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लगता हूँ ये मेरा टैब है मूसा का, तो ये हमारा टैब बन गया। अब इसमें जो है आपके जोन जोन से यूज़ के आइकन है ना इधर सारे मौजूद है। एग्जाम्पल मैं कट यूज़ करता हूँ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। डिलीट सेल मुझे यूज़ होता है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। कस्टमर नीड टू ऐड कस्टमर ग्रुप, एक मिनट पे इधर ये देखें डिलीट सेल यहाँ पे आ गया, ये कट वाला इधर ऐड हो गया। इस तरह मुझे ये फिल वाला भी चाहिए होता है, फॉर्मेट पेंटर भी मुझे चाहिए। तो जोन सा आपका इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको लगता है कि मुझे यार ये वाले चाहिए बाकी की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक अपना सा टैब बना लें। उसके लिए आपको ये आसानी होगी कि आपको जोन तो चाहिए होगा, आप कैलकुलेटर चाहिए,
ये ऐड हो गया। तो इस तरह जो है इसको ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये देखिए मेरा टैब आ गया। इसमें ये भी है, जो भी है मैं अपनी हिसाब से इधर जितनी चीज़ें ऐड करना चाहूँ यहाँ एंड तक जो है मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए ये है कि मुझे होम में जाके ढूंढना नहीं पड़ता कि यार ये बोल्ट किधर गया, मैं फाइनल रिप्लेस कहाँ से करूँ, वहाँ से यहाँ से करूँ। तो ये बहुत इजीली है कि आप अपना एक टैब बना लें, आप अपनी मर्ज़ी से डेली मर्ज़ी के जो भी आपने यूज़ करने हैं वो आप इधर ऐड हो और सारा कुछ इधर से आप ऐड कर लें। तो चलिए हमारा वैसे होम टैब तो कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में ये है कि ये पाइवट टेबल है, ये एडवांस लेवल पे यूज़ होता है। आप सिंपल टेबल भी है, ये भी आप यूज़ करते हैं। चलो मैं इसको ऐड करके देता हूँ। इस टेबल पे हम ये टेबल ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ये टेबल का डिज़ाइन है, आप टेबल किस डिज़ाइन में चाहते हैं, आप इसको कितना बड़ा लेके जाना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह का टेबल, इसको हम रोटेशन में भी ये सारा कुछ, ये दरअसल एडवांस लेवल का है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा सर्च नहीं कर रहा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे और पिक्चर का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये यूज़ होता है कि आपने अपने मोबाइल से या और डिवाइस में कोई इधर पिक्चर ऐड करनी है तो आप इस क्लिक करके दिस डिवाइस पर क्लिक करके अपने फोल्डर में से कोई भी पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई बिलिंग वगैरह अपना दफ्तर वगैरह का काम कर रहे हैं और साथ आपने कोई बिल वगैरह अटैच करना है प्रूफ के तौर पे, तो आप सिंपली उसके साथ जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं तस्वीर करके। और उसका साइज़ वगैरह भी बड़ा छोटा आप यहाँ से सीधा माउस की मदद से ऊपर बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आगे ये शेप्स वगैरह है, आपने कोई शेप्स वगैरह ऐड करनी है। ये देखें अपने इधर डिज़ाइन में, तो ये देखिए यहाँ पे एक शेप बन गई। उसको बाद में आप डिज़ाइन वगैरह अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। दूसरी शेप में जाएं तो ये देखें ये सर्कल में शेप होगी। और आगे चलें तो इसी तरह ये सारा कुछ जो है ये तरह एडवांस लेवल पर है, तो ये इस पर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये है स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी काम किया इसका एक तस्वीर के तौर पे अपने पास सेव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वाला हमारा जो है स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ पे ऐड कर देगा। इसके बाद ये रिकमेंडेशन है, ये ज़रा पावर टेबल है, ये बिज़नेस वगैरह के लिए जो 3D मैप्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसमें कोई नॉर्मल वो नहीं है कि आप इधर जो डेली यूज़ में आम रूटीन में हो। तो थर्ड स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे ड्रा का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई ड्रा करना चाहते हैं वो लगा के अपने इधर क्लियर करके पेन का जो है डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ जो है इरेज करना है, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। तो ये सब उस लिए। आगे चलें पे लेआउट पे, तो यहाँ पे भी इतना कुछ ख़ास नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें जो मैंने बताया ना एडवांस लेवल पे है। इसके जो है मैंने एक और लेक्चर बनाया है उसमें इन्हें डिटेल वगैरह में किया, लेकिन अभी जो हम बेसिक पे बात कर रहे हैं तो बेसिक जो डेली की यूज़ चीज़ें हैं वो उस पर हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है फार्मूला पे। ये भी फार्मूलाज वगैरह हैं। इंसर्ट का फार्मूला अगर वो आप इसके साथ एडवांस पे चलना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं। उसमें आपको 1 से लेकर 10 तक सारे फार्मूलाज वगैरह कौन कौन सा फार्मूला वगैरह लगता है, शाम का शॉर्टकट क्या है, एवरेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो भी डेली यूज़ में फार्मूलाज वगैरह है। हाँ यहाँ पे एक ये है कि खैर वो फार्मूला के रिलेटेड भी है कि आपने, हम पहली शीट पे देखते हैं, हमने देखा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है। एक मिनट ये किधर चला गया है, डाटा ड्रॉ रेजर को वापस भेज देते हैं। तो आपने जो भी फार्मूला लगाया आप सिंपली यहाँ से शो फार्मूला करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाया था ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें फार्मूला शो करें कि कहाँ का फार्मूला लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है सम का इक्वल टू, ये भी एडवांस लेवल पे ही है, इसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो आगे चलते हैं डाटा पे। डाटा में भी यहाँ पे जो है मेन फार्मूलाज वगैरह ही हैं, सारे रिलेटेड है। फिल्टर का फार्मूला है, डाटा वैलिडेशन है, रिमूव डुप्लीकेट। हाँ ये यूज़ हो सकता है डेली लाइफ में। अब देखें हम इन्हें यहाँ पे जो है कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैंने कोई डाटा लिखा है काफ़ी बड़ा सा, तो उसमें देखना है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उसको हम रिमूव कर दें। तो सिंपली इस पर क्लिक करके हमने करना है रिमूव डुप्लीकेट। तो कहेगा कि जितने भी डुप्लीकेट्स इस लाइन में है ना वो रिमूव हो जाए। देखें एक जो है वो था रिमूव हो गया। तो अगर आपके डाटा में जो है कोई डुप्लीकेट्स वगैरह आ रहा है, रिपीट आ रहा है, तो उसको आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करके कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल आ गया, ये यही है कि आप 1 लिख के ना एंटर करके इसको दोबारा फ्लैश फिल कर दें तो ये एंड तक चला जाएगा जहाँ तक आप जो है वो कर देंगे।
यू हैव लुक एट डाटा लाइक नो सी अ पैटर्न ऑफ द फीलिंग। एक मिनट, इसका एरर आ रहा है पता नहीं क्यों। ये फिलहाल अभी चल नहीं रहा। तो खैर ये वही है जो 1 से लेके आप 100 तक करते हैं। इसमें यह है कि आपको जो है वो एंड नहीं होता, जितना मर्ज़ी ये जितनी मर्ज़ी जो है ना फाइल आपकी हो, ये एंड तक जो है गिनती उसमें फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली कर देता है। बाकी सारा ये जो है एडवांस लेवल का ही सारा कुछ है। रिव्यू में चले जाते हैं, इधर देख लेते हैं इधर कुछ है कि नहीं। व्यू में, हेल्प में, तो बस मेन जो फीचर्स थे वो मैंने आपको सारे जो है बता दिए हैं। बाकी मैंने मेन आपको बता दिया कि आप इंसर्ट करके आप अपना एक टैब बना सकते हैं, जिसमें जो है अपना जितना भी डाटा है वो रोज़मर्रा के जो आपके ये यूज़ में है वो आप उसको इसमें इंसर्ट कर दें, ताकि आपको जो है ये बाकी जगह पे घूम के कन्फ्यूजन ना हो। बाकी ये देखें, आप अब तो सेव करेंगे डायरेक्ट पे सेव हो गया। तो मेन यही थी हमारी वीडियो। देख लें, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा बीट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दें, मैं उस पर अलग से एक वीडियो वगैरह बना दूंगा। वैसे तो एक पार्ट्स की मैंने वीडियोस वगैरह भी सेपरेट भी पहले अपलोड की हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा से मैंने कहा कंप्लीट एक किस्म का कोर्स आ जाए जिसमें A to लेकर Z तक आपको सारा कुछ मिनिमम लेवल का, जो कि यानी कि एक आम बंदा जो नहीं यूज़ करता, जो इसका इस्तेमाल नहीं जानता, उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये किस तरह यूज़ होता है, इसमें हम किस तरह डाटा वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हमने फार्मूला वगैरह जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, जो ये पाइवट टेबल, ये सारा कुछ जो है डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।